नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। थोड़ी वीडियो बनाने में विलम्ब ज़रूर हो जा रहा है संसाधन की कमी की वजह से, लेकिन प्रयास नहीं हारेगा मेरा आपके लिए। हम लोग बहुभुज पढ़े थे और हमने आपसे कहा था कि बहुभुज के 2-3 स्पेशल पॉइंट्स रह गए हैं जिसको कि आज हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो बहुभुज स्पेशल में हम सबसे पहले बात करें कि किसी समबाहुभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हम इसकी बात करते हैं। किसी समबाहुभुज का क्षेत्रफल, देखिए चलिए हम मान लेते हैं कि एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है जिसकी भुजा n है। अब हम ये नहीं मालूम है इसमें कितनी भुजाएं हैं, बस ये जान लो कि इसमें जो भुजाओं की संख्या है, वो n है। अब आप मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। चलिए हम एक इस भुजा को ले लेते हैं। देखिए सारी भुजा लंबाई में बराबर होगी क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। ये इसका सेंटर है। अगर मैं इसको यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये देखिएगा, तो जितनी भुजा है उतने त्रिभुज के पार्ट यहाँ से तैयार होंगे। और अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि अगर ये रेडियस है, ये परित्रिज्या है, और अगर यहाँ से हम इस पर लंब गिरा दें तो आपको ये पता है कि जब हम इक्वल साइड वाले किसी शीर्ष से लंब गिराते हैं तो वह आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ओके, अब आगे बहुत थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। ये वाला कोण मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले कि ये होगा 360/n। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि ये भुजा अगर a है तो निश्चित है कि जो इतना पार्ट होगा वो a/2 होगा और हमें ये h की वैल्यू यहाँ से खोजना है। अब आप ये देखो कि अगर ये पूरा 360/n है तो इतने की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 180/n हो जाएगी। और हम यहाँ से देखिए ये इसके सामने लंब है और ये आधार है, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स होगा। लंब और आधार का संबंध काट और टैन से होता है, तो हम यहाँ से इनका काट थीटा निकाल लेते हैं। और काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी h/a/2। इस तरह से अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो देखो h की वैल्यू हो जाएगी a/2 इंटू कॉट थीटा। ये हाइट मिल गई। अब चलिए अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB बराबर, देखिए क्या होगा, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, और आधार A है, संगत ऊंचाई h है। h की वैल्यू ये है, तो देखो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2a इंटू a/2 कॉट थीटा। और चलिए हम यहाँ से कॉट थीटा ही लिख देते हैं। और थीटा का मान देखो यहाँ से हमें 180/n दिखाई दे रहा है, यानी अगर हम इसको थीटा मानकर चल रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है 180/n। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 180/n। अब ज़रा देखो ये गुणा कर दें तो हो जाएगा 1/4 a का स्क्वायर काट 180/n। ये किसका क्षेत्रफल आ गया बेटा, त्रिभुज AOB का। अब आप ये बताओ कि जितनी भुजा है उतने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी उस समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो n भुजा n त्रिभुज बनेगा। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है आपके सामने ये,
अर्थात यन में जब हम इसका गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा यही क्षेत्रफल है त्रिभुज का, तो देखो सूत्र बनेगा 1/4 यन ए स्क्वायर कॉट 180/n। यानी ये जो सूत्र तैयार हो गया आपके लिए कि सम बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो सम बहुभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 1/4 यन ए स्क्वायर काट 180/n। अब यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम चेक करें कि जो हमने लगाया है वो सही है कि नहीं है। अब देखो, अब हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और अभी जितने बहुभुज हम ऐसे जानते हैं जिनका सूत्र हमें डायरेक्ट याद है, हम उन पे सवाल को लगाने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने कहा था ना कि समबाहु त्रिभुज जो है, देखिए मैं इसकी जांच कर रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज सम बहुभुज के सारे गुणों का पालन करता है, इसलिए सम बहुभुज के जितने भी फार्मूले हो सकते हैं वो सारे के सारे सम बहुभुज के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। तो देखिए क्या होगा। अब चलो, अगर समबाहु त्रिभुज है तो यन तो बराबर 3 होगा। अब यन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 3 रखिए। तो देखो इसका सूत्र आया 1/4 गुणे 3 गुणे ए स्क्वायर गुणे कॉट 180/3, यानी ये हो जाएगा 60। अब देखो ये हो गया 3/4 ए का स्क्वायर गुणे कॉट 60 का मान हो गया 1/√3। और देखो ये √3, इसे √3 बार में काट देगा और आपका सूत्र आ गया √3/4 ए का स्क्वायर। और आपको तो पता ही है कि यही है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अतः समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह इस फार्मूले से पुष्ट हो गया, अतः ये सूत्र सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो आपको ये पता है कि अगर n बराबर 4 लें और n बराबर 4 में सम बहुभुज की बात करें तो सम बहुभुज में कौन आएगा? वर्ग आएगा, यानी स्क्वायर आएगा। अब बताइए, n बराबर 4 रखें और स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको पता है होता क्या है, बोलो? a का स्क्वायर होता हो। आओ इसी को देखें, क्या ये फार्मूला a का स्क्वायर हमें दे रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यहाँ पर एरिया का सूत्र क्या निकलने वाला है? 1/4, यानी हो गया 1/4। n की जगह बोलो कितना रखोगे? 4। a का स्क्वायर हो गया सूत्र का, और यहाँ पर देखो कॉट 180/4, कॉट 180/4 यानी ये होगा 45। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया a स्क्वायर, और कॉट 45 का मान 1 होता है। देखो a का स्क्वायर, अतः वर्ग के क्षेत्रफल के अनुसार यह भी पुष्ट हो गया। सूत्र यहाँ भी सही दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करने चल रहा हूँ सम खंडभुज का। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम पंचभुज क्यों नहीं लिए। अब बेटा ये देखो 180 में 5 से भाग करेंगे तो 36 आएगा, काट 36 की वैल्यू निकालना अभी हमने कम से कम नहीं बताया, इसलिए मैं वहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। हम उन्हीं का कर रहा हूँ जिनका कि सीधे सीधे सूत्र याद होगा आप सभी लोगों को। तो देखो सम खंडभुज में हम बात क्या करें तो n बराबर आएगा कितना? 6 आएगा। अब देखो सम खंडभुज का सूत्र होता क्या है, मैं पहले लिख दूँ 3√3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर। आपको याद नहीं हो तो इसे आप याद करना। अब देखो यहाँ से एरिया क्या दिया है? n का मान कितना होता है? सॉरी, सूत्र हमारा यहाँ से है 1/4 इंटू n का मान बोलो कितना है यहाँ पर? 6 गुणे a का स्क्वायर, देखो ये हुआ, इंटू कॉट 180/6 यानी 30। अब वो देखना इधर, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये आ गया 3/2 गुणे a का स्क्वायर बोलो, और गुणे काट 30 का मान बोलो क्या हो जाएगा? √3। और देखो ये फार्मूला आ गया 3√3/2 a का स्क्वायर, और यही होता है सम खंडभुज का क्षेत्रफल। और आप देख रहे हो कि जो भी सूत्र आपने निकाला है यह पूरे के पूरे नियम का पालन कर रहा है, और इसी वजह से ये सम खंडभुज का फार्मूला हो गया। थोड़ा सा नीचे की लाइन वीडियो में कटी हुई है, इसलिए मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर उठा करके लिख देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ, ये इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो आ गया a बराबर क्या?
1/4 गुणे 6 गुणे a का स्क्वायर और आ गया cot 30 डिग्री। देखो ये आ गया 2 से कटा, ये आ गया 3 से कटा और cot 30 का मान √3। देखो गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3√3/2 इंटू a का स्क्वायर। और यही देखो आपके खरबूज का क्षेत्रफल मैंने पहले लिख रखा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बहुभुज है, समबाहुभुज है और उसकी भुजा की संख्या आपको क्लियर है तो आप बड़े आराम से उसके पूरे के पूरे रिजल्ट को निकाल सकते हैं। अब आइए मैं समखंडभुज के स्पेशल केस को उठाऊं। प्यारे बच्चों, अब मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूं कि किसी समखंडभुज के सबसे छोटे एवं सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई को हम कैसे निकालेंगे। तो आइए पहले हम चित्र समझते हैं। छोटा बड़ा विकर्ण होता कहाँ पे है इसका, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। देखिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया A B C D E F। अब मैं आपको एक छोटा विकर्ण और एक बड़ा विकर्ण खींच के दिखा रहा हूँ। देखिएगा जो आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही ये छोटे विकर्ण का है और जो इसमें रेड लाइन मैं बनाने जा रहा हूँ ये बड़े विकर्ण का है। और छोटे विकर्ण और बड़े विकर्ण की लंबाई बार बार पूछा गया है CGL के एग्ज़ाम में। यानी हमें AD को फाइंड करना है। हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले छोटा विकर्ण निकालना है जिसको हम कहेंगे AC को, और फिर हमें निकालना है बड़ा विकर्ण, और बड़ा विकर्ण है बोलो क्या इसमें AD। यानी हमें ये दो चीज़ों को फाइंड करना है। तो आइए देखिए हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, छोटा विकर्ण और बड़ा विकर्ण। तो सबसे पहले हम छोटे विकर्ण पे काम कर लें। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तब थोड़ा सा डायग्राम से हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइनिंग ना होने पाए। चलिए अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये समखंडभुज है तो इसकी इस भुजा की लंबाई A होगी, तो यहाँ से यहाँ की भी लंबाई क्या होगी, A होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये बता चुका हूँ कि जो यहाँ वाला कोण होगा वो क्या होगा, वो होगा n-2 इंटू 180/n। अब आप थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ से हम n बराबर क्या लेकर चल रहे हैं, 6। तो अगर मैं यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6 रख दूँ तो देखो ये इससे कट गया कै बार में, 30 बार में, और यहाँ पे हुआ 4 गुणे 30, यानी ये पूरा कोण हो गया कितना भाई, 120 अंश के बराबर हो गया। अब ज़रा सा मैं थोड़ा सा वीडियो देख लूँ कि पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मुझे इसको थोड़ा सा साइड में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक बार फिर से आप देखिएगा, मैं यहाँ से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मीटर कट गया है तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ध्यान से देखो, इस कोण की वैल्यू हमें निकालना है। तो आपको तो ये पता है कि इसके किसी भी कोण की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम यही नहीं लिख सकते हैं कि n-2 इंटू 180/n। अब देखना बेटा, यहाँ पर n का मान कितना है, 6 है, तो हमने यहाँ भी रखा 6, ये कैंसिल होके आया 30, और यहाँ पर 4 गुणे 30, यानी इसका हर एक कोण बोलो कितने अंश का है, 120 अंश का है। तो ये भी कोण 120 होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाइएगा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। मैं बार बार समझाया हूँ कि जब बराबर भुजा त्रिभुज के किसी शीर्ष को बनाए तो वहाँ से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाएगा ये इसे 2 बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। इसका मतलब है कि अगर ये लंबाई x है तो ये लंबाई भी बोलो क्या होगी, x होगी। अगर मैं x का मान निकाल सकूं तो हम दुगना करके AC की लंबाई को निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, अगर ये भुजा बराबर है तो इस शीर्ष से डाला गया लंब कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब आप क्या देख रहे हो, ये 90 है, मतलब ये कर्ण है, और ये 60 के सामने है, लंब है। प्रयोग किसका कर ले बेटा, साइन का। देखो साइन 60 की वैल्यू अगर हम निकालें तो होगा सूत्र में लंब बटे कर्ण। तो लंब बोलो क्या हो गया, x, और कर्ण हो गया a। अब देखिएगा x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, a इंटू साइन 60 का मान √3/2,
और यहाँ से आ गया बाबू x का मान √3a/2। जब ये आ गया तो हमें तो निकालना है छोटा विकर्ण AC। अब देखिए यहाँ से हमारा एक रिजल्ट आ गया कि समखंडभुज का छोटा विकर्ण AC का मान क्या आएगा, तो ये आएगा 2x, और x की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, तो बोलो AC का मान क्या आ गया, √3a/2 × 2 से 2 कैंसिल हो गया और AC का मान आ गया √3a। अब आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि विकर्ण समखंडभुज के छोटे विकर्ण की लंबाई उसकी भुजा का √3 गुना होती है। यानी अब आप यहाँ से एक चीज़ नोट कर सकते हो कि समखंडभुज के छोटे विकर्ण की लंबाई बराबर होगी क्या, √3 × समखंडभुज की भुजा। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त का केस है, ये चीज़ आपको बहुत काम देने वाला है भाई। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करें कि छोटे विकर्ण की लंबाई बराबर √3 × समखंडभुज की भुजा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं अब हम समखंडभुज के बड़े विकर्ण की लंबाई पर। तो ज़रा सा एक बार डायग्राम को हमें फिर से लेना होगा, और कुछ वीडियो कट जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ। चलिए जो कटा है वो कैलकुलेशन है, और इतना आप कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। अब यहाँ से कोशिश है कि ना कटने पाए। देखो ये एक समखंडभुज हमने लिया ABCD। मैं केवल अभी इतने से ही बात कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। और A से हमने क्या किया है, D को मिला दिया है, और हमें यहाँ से AD की लंबाई को फाइंड करना है। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आप यहाँ से इमेजिन करिए तो देखो ये छोटा वाला विकर्ण है, और आपको पता है कि ये जब हम विकर्ण को मिलाते हैं तो यहाँ का कोण भी 2 भागों में ये बढ़ जाता है। तो अब आपको बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये कोण 120 आ रहा है, तो बताओ केवल इतने कोण की अगर मैं बात करूँ तो ये 60 होगा। अब आगे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा हूँ। अब हम यहाँ से इस पर एक लंब गिरा देते हैं, ये लंब गिरा दिया, और यहाँ से हम इस पर भी एक लंब गिरा देते हैं ये। चलिए मुझे नाम इधर लिख लेना चाहिए क्योंकि सवाल में इधर लगाने लगा, कोई बात नहीं, ABCD। अब आप ये बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई A है तो निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी बोलो क्या होगी, A होगी। क्योंकि जब ये लंब है तो ये रेखा समांतर हो गई, ये समांतर हो गया, और ये एक आयत बना, क्योंकि 90-90 कोण भी बन गए हैं। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए A होगा। अब जरा सा हम बात करते हैं रेखाखंड BE की और CF की। अब देखो ज़रा, अब यहाँ अगर हम ले लें त्रिभुज AEB में, देखो अगर ये समखंडभुज है तो ये भी तो A होगा भाई। चलिए, और मान लीजिए AE का मान हम x मानकर चल रहे हैं, इसी को निकालेंगे। अब आप ये बताओ कि कोण के सामने तो BE है, इसका मतलब ये आधार है, ये कर्ण है, और आधार कर्ण का संबंध होता है कास में। अगर मैं कास 60 की मान निकालूं तो कास बराबर होगा क्या, आधार बटे कर्ण, और कास 60 की वैल्यू 1/2। इसका मतलब हो गया x बराबर A/2। अब आप इधर भी वही चीज़ है, देखो ये भी 60 होगा, और अगर ये लंबाई x है तो यहाँ भी x का मान वही निकल कर आएगा। यानी ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, AE की आ गई, और यही वैल्यू आएगी किसकी, FD की। अब ज़रा देखिएगा कि इसका जो बड़ा विकर्ण है AD,
तो ये AD की वैल्यू क्या क्या एक साथ जुड़ने पे आएगा, AE प्लस EF प्लस FD। और बताओ AE और FD का मान कितना कितना है भाई, 1/2, A/2 इसका भी है और A/2 इसका भी है। EF का मान कितना है, A, और डियर इसको जोड़ दिया जाए तो ये बोलो क्या आएगा, 2A आएगा। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसके जो बड़े विकर्ण की लंबाई, यानी इसका जो बड़ा विकर्ण होगा वो बोलो भुजा का क्या होगा, 2 गुना होगा। अब आप यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। फिर मैं आपको एक केस और बताता हूँ। इसमें सवाल बनता है कि किसी समखंडभुज के बड़े विकर्ण और छोटे विकर्ण का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा, अभी अभी आप लोगों ने क्या निकाला, अभी आपने ये निकाला कि अगर समखंडभुज की छोटे विकर्ण की बात करें, यानी छोटा विकर्ण जो इसका होगा वो छोटा विकर्ण बोलो कौन होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी एक डायग्राम ड्रा कर दूँ, क्योंकि अब हम दोनों को ले रहे हैं AC। छोटा विकर्ण AC होगा और बड़ा विकर्ण जो है, जो बड़ा विकर्ण है वो बड़े विकर्ण को हम बोलो क्या बोलेंगे, AD, और इसका रेशियो निकालना है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, छोटा विकर्ण बराबर आया था √3A और बड़ा विकर्ण बोलो क्या आ गया, 2A, कैंसिल हुआ और इसका रिजल्ट आ गया √3 रेशियो क्या, 2। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये बनता है सवाल कि किसी समखंडभुज के बड़े विकर्ण और छोटे विकर्ण के बीच अनुपातिक रिलेशन क्या होगा, छोटा विकर्ण क्या होगा, बड़ा विकर्ण की लंबाई क्या होगी, अगर उसका परिमाप या भुजा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं एक टॉपिक और इसमें लेता हूँ कि जब हम किसी बहुभुज के एकांतर शीर्षों को जोड़ करके हम सितारा बनाते हैं तो सितारे के शीर्ष कोणों का मान पर्टिकुलर एक का और सारे के योग की वैल्यू क्या होगी। अब वो टॉपिक देखते हैं और यहीं से आपके ज्योमेट्री का एक पोर्शन समाप्त होगा। अभी केवल एक पोर्शन समाप्त हुआ ज्योमेट्री में, और मैं आपको समझ लीजिए कि लगभग क्लास के रुतबे में ही आपको मैटर दे रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा डिटेल और नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय लगता है। फिर भी मैं ये कहूँ कि क्लास का लगभग 70% मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ईमानदारी के साथ। तो आपको मुझे लगता है कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और फिर अगले वीडियो से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और एक्सरसाइज हम लोग खूब बढ़िया से करेंगे, ठीक है। तो आइए जल्दी से देखते हैं। देखिए, अगर सवाल ये बनता है, मैं सोच रहा हूँ कि इसका सूत्र डायरेक्ट दे दूँ, क्योंकि प्रूफ में फिर वीडियो लंबी होगी। अब इतना प्रूफ जितना ज़रूरी था उतना मैंने दिया। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, और अगर प्रूफ चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसको भी प्रूफ कर दूँगा। देखिए, सवाल ये आता है कि आपके पास कोई भी एक बहुभुज है, समबहुभुज है, जिसमें n भुजा है। अब देखिए, मैं यहाँ 6 दिखा रहा हूँ, लेकिन हम भुजा मानते हैं कितना है, n, ठीक है। और अब सवाल में ये कहता है कि इनके एकांतर शीर्षों को जोड़ करके एक सितारा बनाया जाता है। एकांतर शीर्ष मतलब हर तीसरे को। देखो, ये जुड़ा, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, ठीक है। अब आपको अंदर अंदर सितारा दिखाई दे रहा होगा और स्पष्ट दिखे, इसलिए मैं रेड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ बीच बीच में। ये चलिए, अब आपसे पूछेगा कि इस सितारे का एक शीर्ष कोण क्या होगा। तो ध्यान रखो, सितारे का एक शीर्ष कोण के लिए मैं सीधे फार्मूला दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा बनी जाएगी कि प्रूफ करके दिखाना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको भी डिराइव कर दूंगा। सूत्र होगा n-4 × 180 डिग्री अपान n, एक का, और जितना ये होगा उतने सारे होंगे, क्योंकि ये समबहुभुज है, समबहुभुज है। देखो, उतना ही होगा। तो अब ये बताओ कि अगर, अब मैं यहाँ से 2 पॉइंट लिख ही देता हूँ। पहला ये लिख देता हूँ कि
थोड़ा सा और डार्क कर दूं। लिखावट तो आप लोग तक ठीक से पहुंच जाती है ना, समझ में तो आता है? हाँ बताइएगा आप लोग। अब थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड होता तो आपको पूरा प्रिंट मिलता, लेकिन बहुत ठीक है मुझे लगता है। ये किसी समबाहुभुज के एकांतर शीर्षों को मिलाकर सितारा बनाया जाए। ये तमाम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं भाई, शायद आपके सीजीएल मेंस का भी सवाल कभी रहा है ये। तो देखो, इसमें हमारा पहला पॉइंट उठा ए, क्या उठा? सितारे का प्रत्येक शीर्ष कोण क्या होगा? तो इसका सूत्र हमने आपको दिया, n-4 गुणे 180/n। और यहाँ पर देखिएगा बी पोर्शन को कि सितारे के कुल शीर्ष कोणों का योगफल। अब बताइए, जितना भुजा उतने शीर्ष, अगर n भुजा तो n शीर्ष, और एक शीर्ष कोण में n से गुणा कर दें तो आपका आंसर देखो यहाँ से निकल रहा है, n-4 इंटू 180/n गुणे n से n कैंसिल हो गया, और ये रिजल्ट आ गया n-4 इंटू 180 डिग्री, और ये आ गया टोटल एंगल किसी भी सितारे का। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो और फिर हम इस पर 1 से 2 प्रश्न करा देते हैं आपको। चलिए अब आइए देखिए क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में दिखाई दिया है। एनडीए में था, आईआरटी में था, एसएससी में भी सवाल आया था, और सवाल ये था, ध्यान से देखिए, सवाल ये है कि किसी समपंचभुज के एकांतर शीर्षों को मिलाकर एक पंच सितारा बनाया गया। पंच सितारे के कुल शीर्षों के कोणों का योग क्या होगा? कोणों का योग क्या होगा, ये प्रश्न है। अब बताइएगा, पंच सितारा है तो n=5 हो गया। कुल कोण का योग पूछा है तो सूत्र हुआ n-4 गुणे 180, और n की जगह रखा 5 -4 गुणे 180, और आपका रिजल्ट आ गया बेटा कितना? 180 अंश। अच्छा, ये मान लीजिए कि अगर यहाँ से समखंडभुज होता तो n = 6 का प्रयोग करते,
और तब देखो हमारा रिजल्ट होता 6 - 4 गुणे 180 और ये रिजल्ट आ जाता कितना 360 अंश। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योमेट्री का एक खंड समाप्त किए हैं और अब हम लोग सर्किल को छोड़कर जितने भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं ईयर बाय ईयर बताते हुए और उन सवालों पे चर्चा कल से मैं शुरू करूँगा। हाँ, याद रखिएगा कि हमारी जो अगली प्रैक्टिस होगी सीधे अब कल हो सकता है कि मैं वीडियो जो अगली वीडियो हमारी है वो हो सकता है कि मैं रिमाइंडर पे बनाऊं, क्योंकि रिमाइंडर पर अभी 2-3 वीडियो बचे हुए हैं और देने को 7 वीडियो मैं रिमाइंडर पे दे चुका हूं। अगर मैं एक्सरसाइज का ही मन करता हूं तो फिर एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज में। अगर इसके एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे तो बहुभुज से वापस चलेंगे, तो आप दोहरा करके बैठिएगा बहुभुज। और अब प्रैक्टिस के लिए आप एकदम रेडी रहिएगा। अभी तक तो आप कहीं भी पेड़ के नीचे खटिया पर चबूतरे पर कहीं भी बैठ के वीडियो देख करके पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब अगली वीडियो एक्सरसाइज की पेन, कॉपी और दिमाग के साथ होने वाली है। तो ये तीनों लेकर के आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।